पर आप लोगों के लिए जो दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं और विधवा पेंशन लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई हुई है, क्योंकि अभी बहुत से दिव्यांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों को रुकी पेंशन नहीं मिली है। तो इसका कारण क्या है और कब तक आप लोगों को मिलेगी, इस आर्टिकल में आज मैं आप लोगों को फुल बताऊंगा। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों के लिए यहाँ पर अपडेट निकल के आया हुआ है। चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूं कि यूपी दिव्यांग हो या विधवा पेंशन लाभार्थियों को दे रही टेंशन। मतलब आप लोगों की विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, अब आप लोगों को दे रही है टेंशन। वन नतीजा साबित हो रही दौड़। फिर आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए, सरकार समाज के अलग अलग वर्गों के लिए पेंशन योजनाएं संचालित कर रही है। इसका जिम्मा भी अलग अलग विभागों पर है, लेकिन पेंशन लाभार्थियों के लिए टेंशन बनती जा रही है। विधवा हो या फिर दिव्यांग, सबकी टेंशन एक जैसी ही है। विकास भवन में भी इनकी दौड़ बेजिनित साबित हो रही है। फिर आप लोगों को दिखा दें, यहाँ पर विधवा निराश्रित पेंशन योजना के संचालन की जिम्मेदारी प्रमोशन विभाग की है। दिव्यांग पेंशन का जिम्मा दिव्यांग जन शक्तिकरण विभाग पर है। दोनों ही लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपये की पेंशन मिलती है। पेंशन साल में 4 बार 3-3 हज़ार रुपये की किस्त के रूप में सीधे खाते में जाती है। पेंशन कब टेंशन देने लगती है, इसका भरोसा नहीं होता है। यानी कि जो लाभार्थियों की पेंशन अभी तक नहीं आई हुई है, उन लाभार्थियों का कहना है ये कि यहाँ पर पेंशन कब टेंशन देने लगे तो कोई पता नहीं है। चलिए यहाँ पर आर्टिकल पे आप लोग मेरी फुल बने रहिए। तो खाते में पेंशन ना पहुँचने पर उसकी जानकारी करने लाभार्थी विभागीय कार्यालय पहुँचते हैं। यहाँ टेंशन कम तो नहीं होती बल्कि बढ़ ही जाती है। यानी वो समाज कल्याण जाते हैं पता करने के लिए कि पेंशन क्यों नहीं आ रही है, तो उनको एक नई नई खबर मिलती रहती है, तो इसीलिए उनकी टेंशन कम तो नहीं बढ़ती रहती है। तो कभी विभागीय कर्मचारी पोर्टल पर डाटा उपलब्ध ना होने की बात कहते हैं, तो कभी खाते को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई लिंक कराने की बात कहते हैं। कोई जवाब नहीं होता तो इंतजार करने की बात कहे लौटा दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर सही बात है कि अगर पेंशन नहीं है तो कभी कभार चेक करते हैं कि डाटा नहीं उपलब्ध है, तो यहाँ पर बहुत से चीज़ें बता देते हैं, तो वही यहाँ पर निकल के आ रहा है। फिर देख लीजिए, 300 से 400 तक पहुँचते हैं लोग। यानी दोनों विभागों में पेंशन की जानकारी करने 300 से 400 लोग पहुँचते हैं। इनमें से 80% पुराने पेंशन धारक और 20% नए आवेदक शामिल रहते हैं। खाता लिंक ना होने से रुकी। तो जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी ज्ञान देवी ने बताया कि खाता में एनपीसीआई ना होना या आधार लिंक ना होने के चलते दिव्यांगजन की पेंशन रुकी है। बैंक में तो पेंशन धारक को खुद ही जाकर खाते की एनपीसीआई करानी होगी। आधार लिंक करने का काम कराया जा रहा है समाधान। जिला प्रमोशन अधिकारी अजय पाल ने बताया कि पेंशन पहले खाते में जाती थी, लेकिन अब आधार बेस्ड भुगतान होने के बाद आधार से लिंक दूसरे खातों में पेंशन जा रही है। वहीं कुछ लाभार्थियों ने खातों में एनपीसीआई लिंक नहीं कराया है, इसके कारण समस्या आ रही है। कार्यालय आने वाले सभी लाभार्थियों का समाधान कराना जा रहा है। शाहजहाँपुर स्थिति फटक निवासी राजकुमारी देवी ने 2023 में विधवा पेंशन के लिए आवेदन किया था। उन्होंने 2 बार पेंशन मिली भी 1 साल से पेंशन नहीं आ रही है। वो कई बार विकास भवन स्थित प्रमोशन अधिकारी कार्यालय आ चुकी हैं। शुक्रवार को भी आई, लेकिन बाबू ने जल्द पेंशन आने की बात कहकर लौटा दिया। विकास खंड खेराखंड के गांव
समाधीन खानपुर निवासी रामवीर सिंह पैरों से दिव्यांग हैं। कड़के की सर्दी में वो विकास भवन स्थित दिव्यांग जन शक्तिकरण कार्यालय में पेंशन की जानकारी करने पहुंचे। यह उन्होंने अपने अभिलेख दिया, लेकिन पेंशन पोर्टल पर उनका डाटा नहीं मिला। विभागीय कर्मी ने उन्हें पासबुक लाने की बात कहकर लौटा दिया। यानी कि आप लोग कहीं जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग अपनी पेंशन में केवाईसी करा लें और बैंक अकाउंट में एनपीसीआई करा लें, तो आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए आप लोगों की टेंशन बन रही है, क्योंकि आप समाज कल्याण जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आप लोगों को तब भी वहाँ से लौटा ही दिया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए।